देखिए, इस सरकार का काम यही है, मोदी सरकार का काम यही है कि लोगों को आते ही ये दिखाना शुरू कर दो कि हम कितने जागरूक हैं, कितने तेज़ी से काम करते हैं। जिस तरह देखा होगा ना, दिल्ली में आए सरकार बनाई, यमुना साफ़ हो गई, यमुना साफ़ हो गई, 3 दिन में सारे लोगों ने वीडियो डालना शुरू किया और सबके मुंह से कहलवा दिया कि यमुना साफ़ हो गई। इसी तरह उन्होंने ये काम किया है कि वो दिखाएंगे कि हमने देखो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए कितना तेज़ी से काम शुरू कर दिया है। इसलिए उन्होंने बुलडोज़र चलाना शुरू किया है। ये मोदी सरकार का मोडस ऑफ ऑपरेंडी है। क्या ये किसका दिक्कत है बिहार में? ये जो कहर बरस रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है? देखिए, बुलडोज़र चलाने से आज तक तो कोई समस्या सॉल्व हुई नहीं। यूपी में तो कितने सालों से बुलडोज़र चल रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, ध्वस्त हो रहे हैं, नारेबाजियाँ हो रही हैं। केवल ये माहौल बनाया जा रहा है कि लोग बौखलाए रहें, चीखते पुकारते रहें। एक मकान तोड़ दो, लाखों लोग चिल्लाएंगे। यही होता है ना, लाखों लोग तो मकान नहीं तोड़े जाते। तोड़ने पे आ जाओ तो आधा हिंदुस्तान साफ कर दो भाई। लेकिन वो तो अतिक्रमण है ना सर, गलत है ना सरकार की। तो अतिक्रमण एक ही है क्या? अरे हिंदुस्तान में, दिल्ली में देखिए ना, कितने अतिक्रमण चलाइए बुलडोज़र। यहाँ की सफाई की जरूरत नहीं है क्या? ईमानदार पार्टी है, वो नहीं अगर मगर दिखती है तो यहाँ दिल्ली में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है भाई। यहाँ पर तो और भी दम दिखलाओ, सारा अतिक्रमण साफ कर दो। मैं तो चाहता हूँ, आपको पुकार रहा हूँ, आइए अतिक्रमण से हटाइए। बुलडोजर खिलाफ है आप? मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं अतिक्रमण हटाने के लिए बोल रहा हूँ आपको। तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं आप? मैंने विरोध नहीं किया है, मैंने सही बात कहना चाहता हूँ। वो चाहता हूँ कि अगर आपको बुलडोज़र चलाना है तो ईमानदारी से चलाइए, न्याय के साथ चलाइए। मैं न्याय के पक्ष में हूँ। ये न्याय नहीं हो रहा है। नहीं, कागजी तौर पे ही तो चला रहे हैं, कैसे न्याय नहीं हो रहा? बताइए आप तो बोलेंगे ना कैसे नहीं हो रहा। एक घर पर बुलडोज़र चलाने से एक घर पर बुलडोज़र चलाने से आतंकवाद खत्म हो जाता है। एक घर पर बुलडोज़र चलाने से आपका भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। एक बुलडोज़र चलाने से क्या आपका अतिक्रमण खत्म हो जाता है। ये मंदिर का घंटा नहीं है कि बजा दिया तो सबके लिए आरती हो गई। बिहार की जनता कह रही है 10,000 का बदला लिया जा रहा है, आपको क्या लगता है? 10,000 का बदला लिया जा रहा है, जनता कहाँ कह रही है? ऐसा है, हमारी जनता तो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाती है। अगर वो बोल पाती तो ये भी तो खुलकर बोलते हैं कि अगर हम गलत करते होते, अगर हमने 10,000 गलत दिए होते, हमने कोई भी काम गलत किया होता तो हमें जनता ने जीता अगर क्यों भेज दिया इतने बहुमत से। तो जीतना ही केवल एक कसौटी है आज। दलितों पे बुलडोजर चल रहा है लेकिन चिराग पासवान चुप है, कैसे देख रहे हैं आप? चिराग पासवान तो बिक चुके हैं, दब चुके हैं। अब वो एक मदारी के बंदर बन चुके हैं। जो उनको वो बोलेगा वही काम उनको करना होगा। अब वो चिराग पासवान क्या, तब पहले तो रामविलास पासवान भी कुछ नहीं बोले, तब चिराग पासवान क्या बोलेंगे? आपको क्या लगता है चिराग पासवान क्यों चुप होंगे? क्या कोई दबाव है? भाई उनका खानदानी तरीका है कि कुछ ना कुछ हमें मिलते रहना चाहिए, फिर उनसे कुछ भी करा लो। उनका जो मनचाहा मिल रहा है वो चुप रहेंगे। जिस दिन नहीं मिलेगा बोलना शुरू कर देंगे। बोलते हैं ना, पिछले दिनों देखा ना, मैं सारे बिहार में सीट पर खड़े कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो जब उनकी मन मर्जी मिल जाएगा तो वो चुप रहेंगे। वो इसलिए बोलते हैं, इसलिए चुप इसलिए रहते हैं कि उनका अच्छा बिस्तरा मिल जाता है सोने के लिए, तो वो चुप हो जाता है। जनता ने गलती की नीतीश कुमार या फिर बीजेपी को चुनकर? देखिए, ऐसा है कि ये जवाब तो जनता खुद ही दे पाए तो ज़्यादा अच्छा होगा उनको अगली बार। क्योंकि मैं बोलूँगा कि गलती की, मैं कैसे बोलूँ गलती की अच्छा किया, क्योंकि जनता तो चिल्ला कर भेज दिया। जनता की ओर से मैं बोल दूँ तुमने गलती की है, लेकिन गलती का तो पता लग रहा है ना गलत हो गया। नतीजों को कैसे देख रहे हैं आप? क्या नतीजा सही आया बिहार का, जो फैसला आया? देखिए, नतीजे को तो आपके जो मोदी जी हैं, जो शाह साहब हैं, वो ही खुद ना समझ पाए। वो तो 160 तक ही चिल्ला रहे थे। उनको पूरी अपनी जितनी उन्होंने कारस्तानी और वहाँ पर जितनी भी कोशिशें की थी, इस बात के लिए की थी कि हम किसी तरह 160 तक पहुँच जाएं। जो भी उन्होंने, जिससे आप हेरा फेरी कह लीजिए या जो भी जुगाड़ किया था, वो इसलिए किया था 160 तक पहुँच जाएं। लेकिन वहाँ 204 आ गए, वो हैरान रह गए। तो आप नतीजों को बताइए, मैं क्या बोलूँ? तो क्या लग रहा है, बेईमानी हुई है? बेईमानी करके जीता इन लोगों ने? वो कुछ ऐसी बेईमानी हो गई कि उन्होंने जब जीतने के लिए कोशिशें कर रहे थे, 10,000 भी दे रहे थे, जो SIR में हेरा फेरियाँ करवानी थी वो भी कर रहे थे, और भी तरीके अपना रहे थे पिछले सालों से। 3 सालों, मेरा कहना ये कि वो SIR में नहीं हुआ ये काम। ये तैयारियाँ 3 साल पहले कर ली गई थी। उन्होंने पॉकेट छांट लिया था कि कौन सी पॉकेट में किसका वोटर है, उसको उन्होंने चिन्हित कर लिया था। SIR तो आपको और विपक्ष को भड़काने का बहाना है। क्या चुनाव आयोग ने जिम्मेदारी से पैर खींच लिए, ये कहना चाहते हैं आप? चुनाव आयोग के ऊपर मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आप मदारी नाम की चीज़ तो आपने देखी होगी। गली गली में सड़कों के किनारे मदारी होते हैं, तमाशा दिखाते हैं। वो एक मदारी होता है, एक उसका गुरु होता है। उसका गुरु मदारी को सिखाता है
कि तुझको जनता को कैसे भ्रमित करना है, कैसे तुझे वहाँ पर लोगों को बहकाना है। और उसको ये भी सिखाता है कि अगर तेरे को जनता पकड़ ले, तेरे को चैलेंज करे, तो तेरे को कैसे बचाव करना है। और आप देखिए इस कार्यक्रम में, ये SIR वाले कार्यक्रम में विशेषकर देख लीजिए कि वही हो रहा है। एक यहाँ पर गुरु है एक पार्टी, सत्ताधारी पार्टी यानी मोदी जी, और उनका चेला है ज्ञानेश शाह मदारी, और वो गुरु जी के कहने के सिखाने पर वो अपनी कलाएँ दिखला रहा है जनता को। जनता जानती है कि खाली झोले में से कबूतर नहीं निकल सकता, लेकिन फिर भी वो पकड़ नहीं पा रही। और विपक्ष का भी हाल यही है, वो जानते हैं कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहे इस बात को, और चीख रहे। क्या नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया भाजपा वालों ने, पूरी तरह से खरीद लिया? देखिए, हाईजैक करने में और मजबूर करने में थोड़ा अंतर है। और नीतीश कुमार जी के पास अगर उनका पूरा इस चुनाव का कैरेक्टर छोड़ दीजिए, उनका जो पिछला है, अगर इस चुनाव का ही आप हाल देखें, भाजपा जो 160 वाली बात मैं बोल रहा हूँ, इसमें क्या था, गणित क्या था। भाजपा को तो मालूम था, हमने जो हेरा फेरियाँ की, हमने जो तैयारियाँ की हैं, हम और चिराग पासवान, उनको पहले ही पता था कि वो भी 20 सीटें जीत कर आएगा, 18 से 20, और हम भी 90 सीट जीत कर आएंगे। कुल हमारी सीटें हो जाएंगी 110, बाकी 10 का जुगाड़ हो जाएगा। और उनको मालूम था कि नीतीश को हम जिस माहौल चल रहा था, जिस तरह का नीतीश के खिलाफ माहौल था इलेक्शन से पहले, याद होगा ना, सब कह रहे थे तो गया, ये तो पागल हो गया, ये तो बीमार हो गया है, बहुत कुछ कर, और बोला जा रहा था कि नीतीश की पारी ख़त्म। लेकिन उनको लग रहा था इस तरह से अगर हुआ, ये माहौल चालू रहा, तो नीतीश जी 40 से सीट से ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। और 40 से ज़्यादा आए नहीं तो हम इनको कोने में बिठा देंगे कि तुम मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं हो। ठीक है। और हुआ क्या कि वो जो तैयारियां की गई थी, और इन्होंने भी बार बार बोला नीतीश के मुखड़े पर चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश के मुखड़े पर, जनता ने भी उसी में आ गए रो में, और कुछ जो इनकी तैयारियां थी उससे करके, और हुआ क्या कि बाकी विपक्ष का तो वोट कट गया और नीतीश कुमार को वोट मिल गया वो, और ये 85 सीट पर आ गए। आ तो गए 85 सीट पर। अब ये नहीं है कि आप सोचें कि 85 सीट आने की वजह से इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ये अभी भी उसी खेल में खेल रहे हैं। 85 सीट जीतने के बाद भी ये कहीं जा नहीं सकते, ये मोदी के कब्जे में है। उनको मालूम है अगर ये जाएगा कहाँ जाएगा, 85 सीटें लेकर चला भी जाए तो उन्होंने पहले ही तैयारियां की थी कि अगर नीतीश ने हमें आंखें दिखलाई तो हम इसको आधा कर देंगे। और वहाँ पर उन्होंने तैयारी की थी 2-1 लोगों के साथ मिलकर कि अगर ये नीतीश ने हमें आंखें दिखलाई तो तुम पार्टी तोड़कर हमारे साथ आ जाना। जो खेल उद्धव ठाकरे के साथ इन्होंने खेला था महाराष्ट्र में, वही नीतीश के साथ होना था। तो नीतीश के साथ कोई ऐसा नहीं है, वो मजबूर है। क्या इलाज है तो नीतीश के लिए, क्या कुछ कर सकते हैं, कुछ करने की क्षमता है उनमें? देखिए, नीतीश जी ने जो बीजेपी के साथ हाथ मिला रखा है, वो तो एक सुसाइडल अटेम्प्ट है। नहीं, गरीबों पे जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, बुलडोजर ही रोक देते बिहार वासियों के लिए, सोच लेते। तो अब कोई नीतीश से पूछकर थोड़ी काम होता है वहाँ पर। ये भूल जाइए, पिछली बार भी नीतीश से पूछकर कोई काम नहीं हो रहा था, और अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब वहाँ पर देखा ना किसको बना दिया है उन्होंने गृह मंत्री, किसको बना दिया है वित्त मंत्री। नीतीश के पास क्या है? सही बात, कुछ भी नहीं। और नीतीश के पास मैं कहता हूँ आप सारे हथौड़े दे दीजिए, फिर भी नीतीश हथौड़ा चला नहीं पाएंगे। आखिरी सवाल, आप लोग कह रहे हैं कि चोरी हुआ, घोटाला हुआ, विपक्ष भी कह रहा है, लेकिन पकड़ा तो नहीं रहा ना सर। मैंने बोला ना, जब मदारी वाला एग्जाम्पल दिया उसके बाद कहने के लिए कोई और सवाल है आपके पास? मदारी को पकड़ पाए हैं आज तक? अब पकड़ पाए हैं तो बताइए। मैं तो कहता हूँ वो मुंह से सिक्के पे सिक्के निकाले, एक सिक्का मुंह में डालता है 50 निकालता है। मैं कहता हूँ फिर मैंने उसको पूछा तो फिर सड़क पर क्यों मदारी होता है, तमाशा दिखाता है। लेकिन ना उसके पास जवाब है ना मेरे पास सवाल का जवाब।